थोड़ी देर में यहाँ पे जन स्वराज का रोड शो होने वाला है, तो हम यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे ये जन स्वराज के समर्थक हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में अभी रोजगार की समस्या है। प्रशांत किशोर रोजगार पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो क्या उनकी अगर सरकार बनती है तो इन सारे मुद्दा पे काम होगा? हाँ, काम होगा। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, बरौली के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें वो आज आ रहे हैं तो इसी रास्ते से वो मोहम्मदपुर जाएंगे, तो वहाँ पर जाएंगे तो वो बिहार के बदहाली के लेकर, यहाँ के शिक्षा के लेकर, यहाँ के पूंजी के पलायन के लेकर उस पर विशेष बात करेंगे। और यहाँ के जो अप्रवासी जो 50 लाख लोग बिहार से बाहर गए हैं, वो छठ दीपावली में उनको कितना कष्ट हो रहा है वहाँ से आने में, वो मजबूरी बिहार की जनता समझ रही है और बरौली विधानसभा के लोग भी समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो कंपनी बिहार में है वो कंपनी 35 सालों से बंद पड़ी हुई है। बिहार के कोई ऐसा नेता नहीं हो जो उस 35 साल के शासनकाल में कंपनी को खुलवा पाए। आज बदहाली जो मजदूरों लोगों के हो रही है, यहाँ के पलायन के लेकर, यहाँ पर बाल बच्चा परिवार को लेकर, यह सब प्रशांत किशोर जी इस पर बात कर रहे हैं और बातों को उजागर कर रहे हैं। इसमें हमारा सोच यही है कि बिहार के लोग और पूरे बरौली विधानसभा के लोग जागरूक हैं और स्कूल के बस्ता पर वोट करेंगे और फैज अहमद को जिताने का प्रयास करेंगे। फैज अहमद यहाँ से जीत रहे हैं जन स्वराज से। सारा लोगों का प्रयास है। बरौली विधानसभा के सभी मतदाता लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ के जो पलायन करने वाले लोग हैं, उनके बाल बच्चा परिवार के जो लोग हैं, वो फैज सर के लिए वो अपना चुनाव करेंगे और उनको समर्पित है। वोट दियाएगा जन स्वराज को। जन स्वराज यहाँ से जीत रही है। मानिए सबसे अच्छा पार्टी यही है। आज लोग कौन बिहार के एक्शन उठाया है बाल बेगारी हटाने के लिए? कोई आज लोग उठाया है? पर कोई बोलिए, बेगारी आजकल बिहार में हटाने के लिए कौन बात किया है? यही नेता एक बात किया है। जन स्वराज आएगी तो मतलब यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। हाँ, तो दूसर का होगा। ये जो लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं उस पर रोक लगेगी और बिहार में फैक्ट्री लगेगा। मान के चलिए कोई बाहर जा रहा है अपना बाल बच्चा के लिए, बिहार में फैक्ट्री होता तो बाहर दिल्ली पंजाब नहीं जाता। तो बिहार में क्या है? एक बालू है, देसला बालू, सोन बालू के बड़का माफिया है। तो क्या होगा? अच्छा सरकार है जन स्वराज आएगा तो बिहार में काम करेगा। अच्छा, ये बताइए कि ए बार बिहार में बहुत लोग दूसरा राज्य में जाके कमाता है और जी बहुत तकलीफ होता है, उतना पैसा वैसे रहूँ घर से लोग तो होबे करी बाहर में। बालो ना तो दिक्कत होला ना। तो प्रशांत किशोर जे बाड़ेन कहत रहें कि रोजगार दिहन बिहार में, दूसरा राज्य में ना जाके कमाए पड़ी, तो रहुआ पूरा भरोसा बा उनका सरकार आई तक ए पर काम करी हन। तो वैसन करम तब नु, हमनी के तो भरोसा बढ़ा है, वैसन करम तब नु होई। भरोसा आज बनी सने जी के हाँ, बेभरोसा काइल बानी स। हमके मंगनी में लिया कहीं हम दौड़ौले बानी। हैं, ये कौन नाफा भइल? तो पैसा नहीं के मिला ले जाइल बड़लो तो के देले बा? के पैसा देले? केहू नहीं के दे। हैं, ये फ्री में लोग दौड़ावत है, हम गए आवत नहीं तो छोटियों का पूजा में तो ना केहू दियला कुछ ना दियला कुछ ना। जी आइल बड़लो तो कुछ तो भरोसा होई नु जन स्वराज पर के जन स्वराज के एथी में आइल बड़लो। वहां से बात होई तब नु हमनी के कोनो भरोसा होई। वहां से बात होई त नहीं के त जन स्वराज के सेवा पावली उनको करे सेवा करके वहां के पावली के सेवा ना कर, वहां के लोग सेवा कर रहल बा। बोली कोनो हम गए थी नहीं थे। ते जी तू लो आइल बड़लो तो कुछ तो मतलब होई नु कि जन स्वराज पर भरोसा होई, चाहे फैज अहमद पर भरोसा होई कि जीतियन तक काम करी हन। कौन भरोसा बा? भाग भरोसा बा जे के जीती के ना जीती, के का करी ना करी। जीत गए के बाद दोसर छोट जातिया के पूछता है। छोट जात के लोग नहीं के पूछा? केहू ना पूछेला। बड़ जातिया में बड़ जातिया अपन सब बुझ समझ लेला। का जाने लालू बिहार से भेदभाव खत्म कर देले बड़े लोग ऐसन कहता। अब लालू बिहार से खत्म कइले बड़ तब लालू जानता रहे, हमनी का जानता। मतलब सारा लोग के नहीं खेला तो खत्म भइल बा। मतलब हमनी के त आधार आदमी पैसा हमनी के का पता बे जे रवा कहे तबे हमके जान से जे खत्म कइले बड़ ना। मतलब कहता रही कि छोट जात के कुछ नहीं खे मिलत है जी। नहीं खे मिलत है जी। एक कहता रु नीति 10-10 हजार रुपया बटला त रंगवा लोग ना मिलला। हमनी के नहीं के मिलल।
जेने मार देखता लो ने घूम जाता लो, जेने सुखला देता ता खड़ा हो जाता। तो कहे नीतीश कुमार बिहार के हर महिला के अकाउंट पर 10-10 हज़ार रुपया भेजले बाड़े। भेजले बड़ा के भेजले बड़ा के कोना एमे जितना लोग आइल बा ओकरा नहीं मिलल 10,000 रुपया नीतीश वाला। बस में आइल बाड़ू है जी, कुछ तो मतलब कौनो तो कुछ तो होई तबे नु आइल बाड़ू है जी। तो कहाँ कुछ हमके मिलल बा, जम के एहन कहले बानी लो आदमी आइल बा। मतलब का कह के लियावल गइला तारा के जी जन स्वराज चला लोगिन हेठन चले के बा, देखा लोगिन सुना लोगिन बतावल लो ये जे बैग छाप पर वोट देवे के बा। हां हमके तो कुछो ना मिलल, तो लइका आइल बस एगो गमछो ना मिलल। बड़ू प्रशांत किशोर के देखे चाहे कोनो भरोसा बा प्रशांत किशोर हाँ वो एता कह के न कल बतौले जे हे जी कहले बारे जे बरौली हो लोग, तो बरौली के कहेला है ना जाए के पड़ता। अब हमनी के ए जी सब जब से घर बरौली से तई मतलब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर बा। हाँ 12 किलोमीटर रउआ का नाम मालूम रहला कि बिसामरापुर लेके आ गेल। हाँ बिसामरापुर है ना जाए लो ये थी तेई गाड़ी में लिया के रउआ लोग बैठा दियल गइल। हाँ 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 तो ये नया पार्टी बनल बा जन स्वराज, तो ई पार्टी से रउआ लोग के भरोसा बा या यही लोग बुला के लेके चलैला तो आ गइल बा? ना भरोसा का बा जेता कहुए लो तो चलल बनी सब। अच्छा लोग कहला तो तू चलैल बा? हाँ चलल बनी सब। हाँ आई जी वाला पर कॉल हलो जब बैग छाप पर दिहल वोट दियाई बैग छाप। हाँ और ये तो पार्टी बा नीतीश कुमार कहत रहे मेहरारू लोग रुपया देले बड़े हैं। एको पैसा ना एको पैसा ना। लोग प्रशांत किशोर को देखने आए हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या माहौल है फैज अहमद के? हम और कुछ भी नहीं, हम विकास के ऊपर जा रहे हैं। जो हमारे साथ विकास करेगा, जिसके लिए मतलब हम सक्षम हैं। हमारे भाई बहन जो सब बाहर जाते हैं आते हैं, मुंबई में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, बिहारी आया। गुजरात में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बिहारी आया। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ अपने बिहार में कुछ करें, बिहार में ही रहें, अपने भाई बहन का साथ में रहे, सब कुछ कर आराम रहे। हमारा पर्सनल यही है। तो जन स्वराज आएगी तो इन सारी चीज़ों पर पलायन को रोकने के लिए काम करेगी? जी बिल्कुल, अगर जन स्वराज आती है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया। जो अभी जन स्वराज बोल रहा है वो करेगा अगर सही है। अभी तो फिर सबको मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मौका सबको देना चाहिए। पहले से आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि अगर इन पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन ये 4 चीज़ों पर अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आने वाले चुनाव जीतने के बाद 90 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे देंगे। ये चीज़ आज के डेट में आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। हमने 20 साल 25 साल कांग्रेस को दिया, 20 साल 25 साल एनडीए सरकार को दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। पलायन के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। सबको लगता है क्या बिहारी गर्व है, दिल्ली में लोग झाड़ू लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, गर्व है उनके लिए। ये नहीं सोच रहे कि हमारे घर के बच्चे जाके दिल्ली, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र में गाली सुन रहे हैं। अब ये हाल फिलहाल का केस उठा के देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बिहारियों को गाली दे के मार रहा था। उस समय कहाँ थे एनडीए सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? बिहारी के बारे में नहीं सुनना चाहिए। चिराग पसंद आया लगाता है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। कहाँ थे उस समय जब महाराष्ट्र में लोगों को गाली फजीयत करके मारा जा रहा था? तो चिराग पसंद कहाँ थे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ थे? उस समय बिहार के लोगों को याद नहीं आई। अब चुनाव आया तो 10,000 रुपये महिलाओं को देकर भ्रमित करना चाहते हैं। तो ये चीज जान ले कि अब की बिहार में उनका दाल नहीं गलेगा। अब की बार जन स्वराज सरकार, जन स्वराज मतलब बिहार में सरकार बना रही है 100%। 243 की, जिसमें तो 3 कैंडिडेट हमारे भाजपा वालों ने डरा धमका के बैठा दिया है, जिसमें किसी एमएलसी कहाँ थे, किसी भाजपा के लीडर कहाँ थे। बट जो 240 सीट है उस पर जन स्वराज कंफर्म आएगी। तीनों विषय है मेन। तीनों विषय में 3 मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमुख है। कौन कौन? एक तो नीतीश कुमार, दूसरा तेजस्वी जी, तीसरा प्रशांत किशोर। अगर सब आदमी का पावर छीन लिया जाए, समझ लीजिए अगर अपना टैलेंट पे इनको नौकरी का तलाश करना पड़े तो तीनों आदमी का कैसे कैसे सैलरी लगेगा आप समझ लीजिएगा। एक का 5,000, एक का 20,000, एक का 50,000। तो सरकार में कौन आ रही है इसी समझ लीजिए कि अपना प्रैलेंट पे तनख्वाह। 50,000 किसका लगेगा सैलरी? अब तो नाम नहीं बताया, अब तो सैलरी बता दिए। नाम सैलरी बता लिए कैसे? तेजस्वी 1, नीतीश कुमार 2 और प्रशांत किशोर 3। तीनों को मेन पार्टी है ना। तो मान लीजिए एक को 5,000 मिलेगा, एक को 20,000, एक को 50,000। जिनका क्वालिफिकेशन जितना रहेगा सैलरी उसी के हिसाब से उनको मिलेगा ना जी। नीतीश कुमार भी तो एनआईटी से पढ़े हैं। नौकरी चाहिए, समझ लीजिए। हमको अगर चौकीदार को भी नौकरी चाहिए तो कम से कम मैट्रिक निकालना चाहिए।
अब उनका क्या क्वालिफिकेशन है, चौकीदार का भी नौकरी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, लेबर मजदूरी कहीं करेंगे। लेबर मजदूर नीतीश जी इंजीनियर हैं तो उनको 20,000 25,000 का नौकरी लग सकता है। ये डिप्लोमेट्स है तो इनका 50,000 से कम लगेगा, कम उससे ऊपर ही नौकरी करके आए हूँ तो 100 करोड़ से भी ज्यादा कमा के आए हैं। वो तो एक राय देते हैं तो कहते हैं हम कि एक राय लेते हैं तो 200 करोड़ लेते हैं। टैलेंट पे कमाया है। आप बताइए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के नेता है, वो प्रतिपक्ष के, वो बोल रहे हैं हम जीतेंगे तो हर घर सरकारी नौकरी अपने पिताजी के यहाँ से देंगे। पूरे बिहार का सर्वे उठा के देखिए तो 2.36 कुछ ऐसे ही हो रहा है युवाओं की संख्या, जिसमें से 36 की 40 लाख ही गवर्नमेंट नौकरी का पद है। तो क्या बाकी का पद अपने पिताजी के घर से लाके देंगे? वो जनता का गुमराह करना छोड़िए, आके बात कीजिए, जनता के बीच रहिए। चुनाव आने के पहले कोई नेता नहीं आता है जनता को पूछने, केवल एक और एक पार्टी है जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर है, 3 साल पैदल यात्रा किए हैं। आप अभी तक देख लीजिए, कोई नेता 3 साल पैदल यात्रा नहीं किया होगा अभी तक। और जो ये बोलते हैं हर घर सरकारी नौकरी, पहले खुद का 10वीं पास कर लो, उसके बाद से लोगों को सरकारी नौकरी देने को सिखाएंगे। सीधा सीधा तो यहाँ पे मतलब फैज अहमद का माहौल कैसा है बरौली में? फौज अहमद का माहौल यही है कि बरौली की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। बहुत नेताओं को देख लिया, लुटेरों को देख लिया, गुंडों को देख लिया, जंगल राज देखा। हमने लालू यादव का जंगल राज देखा, नीतीश जी का सुशासन राज देखा, अब जन स्वराज का बिहार बदलाव देखेंगे। मतलब जन स्वराज आएगी तो बिहार नया बिहार बनाएगी। नया बिहार बनाना ही है, बनाना है। अब की बार जन स्वराज नया बिहार के साथ। एकलौता ऐसा पार्टी है जो सारा सीटों पर लड़ रही है, ना भाजपा है, ना आरजेडी है, ना नीतीश कुमार। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो सारा सीट पे इलेक्शन अकेले लड़ के अपना दम पे। लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं, सब कोई गठबंधन में लड़ रहा है। क्यों? बोलते हैं कि डर के भाग गई। डर के भागने वाला है तो 243 पे लड़ेगा। आप सोचिए, 1 2 सब कोई सोच रहा है कि हमारा 5 निकलेगा कि 15 निकलेगा, उतना ही हम लड़े। ये अकेले ऐसा पार्टी है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो छोड़िए, बात का बात है। हम अकेले लड़ेंगे, 243 पे लड़ेंगे, जो बोले थे वो करके दिखाए। अब यहीं पे गोपालगंज 101 सदर विधानसभा 101 में हमारे जनसुराज कैंडिडेट है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी, गार्जियन सूफ हमारे चाचा जी हैं, उनको बैठा दिया गया। क्या बोल के धमका के कि आप बैठ जाइए, नामांकन वापस ले जाइए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भाजपा के MLC साहब बोले हैं, क्या उनका बोलना ये सही है? वो MLC है तो विधानसभा चुनाव में क्या करने आए हैं? ये चीज भाजपा नेताओं को नहीं दिखता है कि एक MLC होकर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के साथ घूम रहा है। ये भी तो देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी कि आपका एक MLC किस पद पे है और किस पद का चुनाव लड़ रहा है। हर चीज पैसे और धमकी से नहीं होता है भैया। ये चीज मोदी जी और हमारे MLC गप्पू शाही जी भली भांति जानते हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब जन स्वराज के गमछा लेके घूम रहे हैं, कुछ तो अच्छाई लगी होगी ना जन स्वराज में जो लालू और नीतीश की पार्टी में नहीं लगी होगी? जी जी, पिछलगू पार्टी से अच्छा है जो हम लोग का नया बिहार बने। ठीक है, जन स्वराज बहुत अच्छा पार्टी है, हम प्रभावित हैं। हम पंचायत अध्यक्ष भी हैं पार्टी से। ठीक है, यहाँ का पूरा माहौल बरौली विधानसभा का बना हुआ है, हर सर जीत रहे हैं। यहाँ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जी का बात विचार जो है, विचारधारा बहुत अच्छा है, प्रभावित हैं सब लोग यहाँ के। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है अभी जन स्वराज को लेकर बिहार में? बिहार में बदलाव का माहौल चल रहा है और इस बार जन स्वराज की सरकार बनने वाली है। लोगों में काफ़ी तत्परता है, लोग एकदम बेचैन हैं। प्रशांत जी के इंतजार में आज दिन से लगभग 11 बजे से लोग यहाँ खड़े हैं। काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लेकिन उनको विलम्ब हो जाने के कारण अभी भी लोग रुके हुए। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके दीवाने कितने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए कि बिहार में बहुत मतलब समस्या है, लेकिन यहाँ पे लोग समस्याओं को लेकर जागरूक हैं? जिन मुद्दा पे प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं उसको लेकर जागरूक हैं, या फिर यहाँ पे चुनाव धर्म और जाति पे होगा इस बार? थी यहाँ का जो जनता है ना, शिक्षा और रोजगार और पलायन को रोकना चाहती है। और प्रशांत किशोर जी है, ये शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ का पूरा जनता जो है प्रशांत किशोर के पक्ष में है और वो बिहार को बदलना है। मतलब प्रशांत किशोर के बात सुन के बिहार के वोटर जो हैं, जो गरीब तबका है, जो सबसे ज़्यादा पलायन करता है, दूसरे राज्यों में जाकर गाली सुनता है, यहाँ की सरकार उसके लिए कुछ नहीं बोलती है, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ के जो जनता है वो जागरूक हो रही है, जो वोटर्स हैं वो जागरूक हो रहे हैं। हाँ, इसमें जागरूक हो रहे हैं प्रशांत किशोर।
प्रसाद किशोर का मतलब यह है कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो जितने जो बाहर जो खट रहे हैं मजदूरों जो हमारा हैं वो जो उनके जिसको जो है बिहार में जो उसको सबको मैं नौकरी दूंगा, सबको अच्छा सा मैं जो है शिक्षा दूंगा, बच्चों को सारा कुछ सब सुविधाएं के लिए मतलब हम लोग सरकार चेंज करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये आप बताइए कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं बिहार में शराब बंद है, और शराब चालू करने के लिए बोल रहे हैं, शराबबंदी जो कानून है उसको ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं कि जिससे बिहार का राजस्व बढ़ेगा। इस बात से आप सहमत हैं? एकदम सहमत हैं। बिहार में शराब बंद थोड़े है, मुख्यमंत्री का स्पेशल धंधा चल रहा है बिहार में, गरीब जेल जा रहे हैं, तस्कर जो है मालो माल हो रहा है। तो ये भी मतलब सुनने में आ रहा है कि बिहार के जितने भी शराब माफिया हैं वो सब करोड़पति अरबपति हो चुके हैं और जो सजा होती है वो सिर्फ गरीब लोगों की होती है। केवल गरीबों पर अत्याचार है, गरीब ही शराब के बड़े जो है सो सबसे बड़े दोषी है। अफसर क्यों नहीं 9 बजे रात के बाद से 2 बजे रात तक मुख्यमंत्री में अगर है ऐसी ताकत तो एक बार एथी लगाकर जांच करवा दे, अपने पदाधिकारी का पता लग जाएगा कि कितने पदाधिकारी शराब पीते हैं। ऐसा कभी बिहार में हुआ है? किए हैं नीतीश जी? नहीं किए हैं। अच्छा एक और यहाँ पे बात सुनने को मिल रहा है कि बिहार में अफसरशाही बहुत है, गरीब लोग अगर ब्लॉक में और सरकारी संस्थान पे कहीं भी जा रहे हैं काम करवाने तो उसमें उनको घूस देना पड़ जा रहा है। घूस तो पहले भी देना पड़ता था लेकिन क्षम्य था, अब घूस नहीं देना है, कमीशन देना है कि इतना रुपया जब दीजिएगा इस काम के लिए तो काम होगा, नहीं तो ना पिए यहाँ से। जन स्वराज आएगी तो इन सारी समस्याओं पे काम करेगी। ये जो बिहार में घूसखोरी और यहाँ के लोग बोलते हैं अफसरशाही है, इस पे काम करेगी जन स्वराज पार्टी। हर आदमी जो है संभावनाओं में ही जीता मरता है और प्रशांत किशोर जी का जो मैंने विचार है, जो जनता में उनका एक है, जनता के बीच में बहुत बड़ा जो है उबाल है। आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक उनसे लोग मिलने के लिए उतावला हैं, तो ये बात साबित कर रहा है कि प्रशांत किशोर जी के बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आप बताइए कि प्रशांत किशोर नई बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहारी यहाँ पे नौकरी करे, बिहारी यहाँ पे मतलब अपने परिवार के साथ रह के काम करे, बिहार के जो बच्चे हैं वो अच्छी स्कूल में पढ़ें, यहाँ पे मतलब अस्पताल बने। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो बिहार के युवा हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। जी बिल्कुल है और होना भी चाहिए। अगर कोई उतना करोड़पति आदमी रोड पे चल के कुछ बोल रहा है, इसके पीछे बहुत रीज़न है, कुछ चाहता है तभी तो बिहार के जनता के लिए भलाई करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना मतलब सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि ये प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। देखिए ये तो गलत बात है, सभी का मत है अपना कुछ कहना, उनको बात को लेकर ढोना ये गलत बात है। और वो बी टीम के रहते तो समाज चौधरी के खिलाफ बोलते नहीं, बात तो सही है, वो बोलते नहीं, अगर उनका सपोर्ट रहते तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम रखने से प्रशांत किशोर कतरा रहे हैं। मतलब ऐसे जो विपक्षी दल है बिहार के, जो महागठबंधन के जो भी मतलब दल है, वो सब ये एलिगेशन लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पे। भैया बिहार के जनता को बहुत पॉलिटिशियन मूर्ख बनाना चाहते हैं, सभी का अपना अपना रोटी सेकने का एक तजुर्बा है, वो बस इतना ही चाहते हैं कि हम आपका नाम लेकर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक, बरौली में मतलब जन स्वराज का पूरा माहौल बन रहा है। जी बिल्कुल। अभी इतना रात हो गया, आप देख रहे हैं कितना लोग हैं, मतलब लोग एकदम मतलब 4-5 घंटा से प्रशांत किशोर के इंतजार में खड़े हैं। जी सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी सूत्रधार, बिहार के जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उनकी जो सोच है वो सोच क्या है, हर घर में बच्चों को 15 साल की जो लड़का नीचे है उसको 1000 रुपये तक का वो पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जन स्वराज की व्यवस्था जब आ रही है तो उसमें महिलाओं को जो ऋण की व्यवस्था है जो 4% वो मिलने जा रहा है। जब जन स्वराज की जब व्यवस्था आएगी तो उसमें महिलाओं को 2000 तक की जो है वो मिलेगी वृद्धा पेंशन। वो जो दौड़ है प्रशांत किशोर जी के, उस पूरे बिहार में नेताओं के
डर है, जो पहले डर नहीं थी। आज नेताओं को डर अगर है तो प्रशांत किशोर जी के यहाँ से जौन सुराज की व्यवस्था के आने के डर से है। और जौन सुराज से ये सारे लोग कांप रहे हैं कि यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जौन सुराज की जो व्यवस्था है पलायन के लेकर, यहाँ पूंजी के पलायन के लेकर, यहाँ के विधि व्यवस्था के लेकर, यहाँ के मजदूरों के लेकर, जो लोग जाकर बाहर में अपने बाल बच्चा बीबी माता पिता को छोड़कर बाहर में जाकर पलायन कर रहे हैं, वो किस स्थिति में हैं, उनकी मजबूरी क्या है। यहाँ पर कंपनी की व्यवस्था नहीं लग रही है, यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही। 35 साल से ये लोग लगे हुए हैं, फिर भी बिहार बदहाल है। इस समय जो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, उस सोच से पूरे बिहार के लोग वाकिफ हैं और बहुत प्रशंसा के पात्र है। आज के डेट में बरौली विधानसभा में फैज जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सारे लोग जिताने के लिए संकल्पित है। सब लोग प्रयास में लगे, हम भी प्रयास में लगे हुए हैं। ये जो भीड़ आई हुई है, चाहे जन स्वराज के साथ जो भीड़ आ रही है प्रशांत किशोर के सुनने, ये भीड़ क्या पिछले चुनाव की तरह धर्म और जाति में बट जाएगी या फिर नया बिहार के नाम जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं नया बिहार बनाएंगे उस पर वोट करेगी? भैया जाति पाति से उठकर अब विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है वो जाति पाति से हटकर हो रहा है, धर्म से हटकर हो रहा है। यहाँ सोच जो है पलायन है, यहाँ का सोच मजबूरी यह है, यहाँ के व्यवस्था सब चरमराई हुई है, गड़बड़ है। मतलब बिहार के लोग पूरे जागरूक हो गए हैं। जी जी जी, पूरे बिहार के लोग जागरूक हैं और फिर पर बदलाव होगा। जो तीसरी मोर्चा खड़ा हो रही है वो 1 नंबर स्थान लेने जा रही है। पूरी बिहार की जनता इसमें लगी हुई है।